हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक करेंसी कन्वर्टर ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस ऐप को बनाने के लिए हम API का यूज़ भी करेंगे। ये एक जावास्क्रिप्ट प्लस API का बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है जो आप इजीली बना सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन रेट $US से इंडियन रुपी में रखा है। यहाँ पे आप अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं और आप अपनी करेंसी यहाँ चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं 15 एंटर करती हूँ, देखिए, और इसे 151 करते हैं और ये देखिए ये हमारी करेंसी चेंज हो चुकी है। यहाँ से आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से अमाउंट। और देखिए आप जब भी करेंसी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे फेचिंग एक्सचेंज रेट लिखा आ रहा है नीचे, ठीक है। और अपनी ये वाली करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। आप बहुत सारी करेंसीज़ हैं, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी ऐप बिल्कुल सही से फंक्शन करेगी, ठीक है। ये देखिए आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अमाउंट नहीं चेंज कर सकते इस वाले सेक्शन में बस, ठीक है। आप अपना अमाउंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल सही से चल रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ कि आपकी ऐप रिस्पॉन्सिव भी है। ये देखिए ये स्मॉल डिवाइसेस में, ये टैबलेट्स में कुछ ऐसे दिखेगी और स्मॉल डिवाइसेस में देखिए कुछ ऐसे। आप जितना छोटा करना चाहें उसे उतना कर सकते हैं, आपकी विड्थ जितनी भी छोटी हो जाए, लेकिन ये ऐप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है तो बढ़िया से दिखेगी आपको और बिल्कुल सही से वर्क करेगी, ठीक है। तो इस ऐप को बनाने के लिए हम एक तो API का यूज़ करेंगे और इसमें बहुत ही बेसिक जावास्क्रिप्ट लगेगी आपकी, कोई ज़्यादा हाई फाई ऐसे मेथड्स इसमें यूज़ नहीं होने। और अगर आपको API का यूज़ करना नहीं आता है तो मैं कहूँगी ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, आपको इसमें सीख जाएंगे आप। और अगर आपको API का और प्रोजेक्ट्स देखने हैं मेरे, तो मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट लगा रखी है अपने चैनल पर, बना रखी है API प्रोजेक्ट्स की, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको API से अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने अपनी चैनल पे बना रखी है, ठीक है। तो चलते हैं अब इसका कोड कर लेते हैं और मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ करूँगी अपना करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर VS कोड में आ चुके हैं और इसमें मैं VS कोड में मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है करेंसी कन्वर्टर के नाम से, और इसमें मैं अपनी फाइल्स बना लेती हूँ। index.html, एक CSS के लिए style.css और script.js जावास्क्रिप्ट के लिए। ये हमारी 3 फाइल्स हो जाएंगी जिनसे हमारा कोड सेपरेट फाइल्स में रहेगा। सेपरेट फाइल से हमारा कोड मेंटेनेबल रहता है, ठीक है। ये आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। सबसे पहले टाइटल चेंज करते हैं, टाइटल करते हैं करेंसी कन्वर्टर, और ये हो गया हमारा टाइटल। अब एक काम करती हूँ, मैं आपको अब लाइव प्रीव्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब मैंने लाइव सर्वर प्रीव्यू ऑन किया है, यहाँ से अब आपको कोड और पूरी ऐप सही से शो होगी। अब बॉडी सेक्शन में सबसे पहले मैं एक लूँगी मेन टैग में लूँगी सेक्शन टैग, ठीक है। ये दोनों सिमेंटिक टैग है, आपने पढ़े ही होंगे। अब इस सेक्शन टैग के अंदर भी मुझे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास मैं लूँगी कन्वर्टर कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर पूरा हमारा कन्वर्टर की ऐप हम डिज़ाइन करेंगे। पूरा UI इस डिव में होगा कन्वर्टर कंटेनर में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक H1 टैग भी लूँगी और H1 टैग में जो भी आपको लिखना होता है आप कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं। ये एमिट का शॉर्टकट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ करेंसी कन्वर्टर। आपको यहाँ पे देखिए नीचे एमिट एब्रीविएशन दिख भी रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसे आपको देगा। अब एंटर करते हैं और देखिए एंटर करा, या आपको ऐसा कुछ दिख गया, मैंने सेव भी कर लिया Ctrl+S से, या आपका आ गया करेंसी कन्वर्टर लिखा हुआ। अब यहाँ पर नीचे मुझे क्या चाहिए, एक तो इनपुट चाहिए मेरा और एक सेलेक्ट टैग। तो मैं दोनों को ना एक डिव में रैप करूँगी और उस डिव की क्लास में लिख रही हूँ इनपुट कंटेनर। इस डिव के अंदर मैं एक इनपुट लूँगी जिसमें हम अपना अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और इस इनपुट का टाइप ले रही हूँ मैं नंबर, जिससे आप नंबर के अलावा कोई भी और चीज़ एंटर ना कर सके। नेम और ID मुझे चाहिए नहीं तो मैं हटा रही हूँ। अब मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ, वैल्यू दूंगी मैं इसको 1, मिनिमम इसकी 1 वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे वैल्यू दे रही हूँ। मिनिमम नहीं, से वैल्यू दी है। यहाँ देखिए मैं इसे अगर वैल्यू ना लिख के प्लेस होल्डर लिखूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए प्लेस होल्डर लिखा और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो देखिए मेरा कर्सर 1 के पहले आ रहा है क्योंकि ये जस्ट डेमो टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं वैल्यू को 1 दूँ तो ये हमारी वैल्यू लेके चलता है, ठीक है। अब मैं 1 को हटा सकती हूँ, ठीक है। वो सिर्फ डेमो टेक्स्ट होता है जो आपका प्लेस होल्डर का होता है। इसलिए आपको जब भी आप इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते हैं तो आपको ये यूज़ करना चाहिए। अब देखिए मेरी वैल्यू मिनिमाइज़ कर रही हूँ तो माइनस में जा रही है, तो मैं नहीं चाहती नेगेटिव जाए, तो यहाँ पे मैं मिन एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगी और मिनिमम वैल्यू को सेट कर दूँगी 1 और सेव कर देती हूँ। और देखिए अब मैं कितना भी डिक्रीज़ करना चाहूँगी डिक्रीज़ नहीं होगी,
ठीक है, मैं एक बार इंक्रीज़ करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए इंक्रीज़ करा मैंने, अब डिक्रीज़ कर रही हूँ, लेकिन ये 1 के नीचे डिक्रीज़ नहीं होगी। देखिए अब ये 1 के नीचे नहीं जाने वाला। ठीक, अब एक काम करते हैं, सेलेक्ट टैग लेते हैं अपना, और सेलेक्ट टैब में भी मेरे को नेम और आईडी की नीड नहीं है, तो इन्हें भी हटा देती हूँ मैं, और इसको क्लास दे देती हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम इसे एक्सेस करेंगे। मैं इसे दे देती हूँ फ्रॉम करेंसी, क्योंकि हम इस करेंसी में से चेंज करेंगे ना, इसलिए मैंने इसे क्लास दिया फ्रॉम करेंसी। और ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन में मैं वैल्यू दे देती हूँ अभी INR, शॉर्टकट फॉर इंडियन रुपी, और यहाँ पे भी टैग में इसके लिख देते हैं INR। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं ये ऑप्शंस ना यहाँ से नहीं, जावास्क्रिप्ट से लेकर आऊँगी। ये अभी मैंने सिर्फ UI डिज़ाइन करने के लिए, CSS और HTML के लिए लिखा है। ठीक है, अब मुझे एक तो मैंने ये ले लिया। अब इस इनपुट कंटेनर को मैं पूरे को एक बार कॉपी करूँगी। कॉपी करें मैंने ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की से। अब ये इनपुट कंटेनर इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे इसको इस करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज कर रहा है, तो इसकी क्लास 2 करेंसी दे देते हैं। ठीक है, बाकी सब चेंज सेम रखते हैं। और एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू और मिनिमम की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं वैल्यू हटा देती हूँ और मिनिमम भी हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू सीधा चेंज करके जावास्क्रिप्ट से लेकर आऊँगी। ठीक, और एक काम करते हैं, अब हमारे जो इनपुट है ये वाला, हाँ इसको क्लास दे देते हैं। इसको दे देती हूँ मैं अमाउंट, क्योंकि इसे भी हमें जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना पड़ेगा। और इसको इनपुट को क्लास दे देती हूँ मैं कन्वर्टेड अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा कन्वर्टेड अमाउंट शो होगा। और ये हो गई कन्वर्टेड अमाउंट, और मैंने सेव कर लिया है। ठीक, अब हमारा ये तो रेडी है, और ये रेडी नहीं है अभी। एक काम करते हैं, इस इनपुट कंटेनर के बाद मैं एक डिव ले रही हूँ, और इसको क्लास दे देती हूँ एरो। अब मुझे क्योंकि यहाँ पे एक एरो शो करना है, अब मैं एरो कैसे लाई हूँ, मैं एरो एक गूगल से कॉपी करके ला रही हूँ। मैं गूगल पे लिखती हूँ एरो, और वहाँ से कॉपी करके एक एरो लेकर आने वाली हूँ। जस्ट आप यहाँ पे HTML यूनिकोड कैरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो नहीं करा है। मैंने जस्ट एक एरो गूगल से कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये एरो आपको शो हो गया है। ठीक है, इसे हम बाद में अभी स्टाइल करेंगे, अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, आई नो। अब मुझे एक क्लास और लेनी है, एक डिव लेना है जिसकी क्लास में रिज़ल्ट लिख रही हूँ। अब इस रिज़ल्ट में मैं नीचे लिखती हूँ, आपका लिखा आता है ना जैसे $1 टू जिस भी करेंसी में आप चेंज कर रहे हो वो। तो मैं अब डेमो के लिए लिख रही हूँ 82 INR, क्योंकि मुझे अभी इसे स्टाइल करना है। अभी ये सब चेंजेस हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से और API की हेल्प से करेंगे। ठीक, तो बाकी हमारा HTML कोड इतना ही है। अब अपना CSS लिंक कर लेते हैं, तो लिंक टैग से करते हैं लिंक CSS, और ये हमारी CSS लिंक हो जाएगी। अब अपनी CSS में चलते हैं और स्टाइल कर लेते हैं इस पूरे को। तो यहाँ CSS में आते हैं और सबसे पहले इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, अब इजीली विजिबल होगा। सबसे पहले क्या है, सारे एलिमेंट्स में डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग अवेलेबल होती है, मैं उनको 0 कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती है डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग रहे। देखिए मार्जिन चली गई, कितना गैप चला गया अब आपका। पैडिंग भी 0 कर देते हैं, अब पैडिंग भी 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है जो आपको स्टार्टिंग में कर लेनी चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में आप कोई भी फैमिली ले सकते हैं, सैंस सेरिफ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आई थिंक मैं ये ले लेती हूँ वर्डाना, और वर्ड रैप कर लेते हैं कोड को। हाँ, आप यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको गूगल फॉन्ट्स यूज़ करना भी बताया है। अब बॉडी टैग को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मुझे ये जो हमारी ऐप है इसको ना मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँगी, डिस्प्ले करूँगी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट करूँगी सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से आपका ये जो करेंसी कन्वर्टर पूरा है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया, और अलाइन आइटम सेंटर करूँगी उससे ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अभी वर्टिकली सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पर हाइट नहीं है। मैं इसे मिनिमम हाइट प्रोवाइड कर दूँगी हमारी ऐप को, तो मैं इसे बॉडी को 100 VH प्रोवाइड करूँगी, जिससे ये इसका जो भी व्यू हो ना उसकी 100 हाइट ले लेगा, पूरी हाइट ले लेगा अपने व्यू के अकॉर्डिंग। अब मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करूँगी हमारे बॉडी टैग का, मतलब पूरे इसका। और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे हेक्स कोड का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो RGB वैल्यू, HSLA वैल्यू, RGBA कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ नेम्स आप ये सब यूज़ कीजिए वैल्यू, वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब हमने क्या लिया था यहाँ पे, क्या क्लास दी थी, कन्वर्टर कंटेनर। इसको कॉपी करते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं।
तो मैं लिखती हूँ डॉट, क्योंकि ये क्लास है, और आईडी होती तो मैं हैश लिखती। अब यहाँ पे इसका भी मैं बैकग्राउंड दूंगी, ये जो कन्वर्टर कंटेनर इसको बैकग्राउंड दूंगी मैं, इसको मैं वाइट बैकग्राउंड दूंगी। ठीक है, हाँ अब देखिए अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्यों? जिससे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े कर्वी हो गए। देखिए अब इसको बॉक्स शेडो भी देते हैं। आप बॉक्स शेडो देना चाहे तो बॉक्स शेडो दे सकते हैं, मेरी आपकी मर्ज़ी, आपको यूआई को अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा। ठीक है, मैंने ब्लर इसका दूंगी 8 पिक्सल, और इसको कलर देती हूँ मैं यहाँ RGB वैल्यू यूज़ करके। मैं इसको ब्लैक कलर देना चाह रही हूँ, ब्लैक का शेड, इसलिए अपनी रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज़ को 0 रखा है, और अपने अल्फ़ा को, मतलब आप कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं तो मैंने 0.5 रखी है। अब मैं बैकड्रॉप फिल्टर को कर दूँगी, बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लर। मैं इसे ब्लर दे देती हूँ 8 पिक्सल का, ज़्यादा ब्लर नहीं दूँगी। ठीक है, अब इसे पैडिंग देते हैं हमारे करेंसी कन्वर्टर को, और पैडिंग दे देती हूँ 24 पिक्सल की। हाँ ठीक है, आई थिंक टॉप बॉटम से थोड़ी कम है, टॉप बॉटम से 30 पिक्सल दे देते हैं। हाँ ये ठीक है, सॉरी टॉप बॉटम से 24 हो गई और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, जिससे ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आ गया आपका। ठीक है, आपका एरो भी सेंटर में आ गया और बाकी दोनों इनपुट कंटेनर्स भी आ गए हैं। अब अपने H1 टैग को स्टाइल करते हैं, और यहाँ पर नीचे आकर करेंसी कन्वर्टर को कॉपी करते हैं, और डॉट करेंसी कन्वर्टर H1 टैग। अब सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहती हूँ इसको, और 28 पिक्सल दे देती हूँ मैं। हाँ ये ठीक है, और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैं अंडरलाइन करती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इससे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। आप इसको भी और स्टाइल कर सकते हैं, अंडरलाइन को भी। और कलर दे देती हूँ मैं इसका थोड़ा सा, मैं इसे ना डार्क कलर देना चाह रही हूँ, ब्लैक है थोड़ा सा लाइट, आई मीन। हाँ ये ठीक लग रहा है, और इसको मार्जिन देते हैं बॉटम से, क्योंकि अभी ये हमारे इनपुट कंटेनर से बिल्कुल गैप नहीं है, इसे मार्जिन बॉटम से दे दिया। अब ठीक लग रहा है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमारे इनपुट्स हैं जिसमें हमारी वैल्यू लिखी है 1 और दूसरे, उनको स्टाइल करते हैं। तो इसको ही कॉपी करते हैं, कन्वर्टर कंटेनर, और उसमें इनपुट कंटेनर है, उसके इनपुट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस इनपुट को ना विड्थ दे रही हूँ। विड्थ क्यों? मैं इसकी विड्थ ना सेट कर रही हूँ, एक हार्ड कोड कर रही हूँ इसकी विड्थ को 150 पिक्सल। ठीक है, और अब इसकी आउटलाइन कर देती हूँ मैं नन। मुझे नहीं चाहिए कि इसके आउटर पे कोई आउटलाइन हो जब भी हम इस पे कर्सर लेके जाएं। और इसके बॉर्डर को कर देती हूँ मैं नन, मुझे नहीं चाहिए कि इनपुट पे हमारे बॉर्डर रहे। ठीक, और एक काम करते हैं, इनपुट पे बॉर्डर नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनपुट कंटेनर पे, इन दोनों पे एक ही बॉर्डर लगाना चाहती हूँ। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इनपुट कंटेनर को मैं बॉर्डर देती हूँ, जिससे हमारे जो सेलेक्ट टैग है और हमारा इनपुट है उन दोनों पे बॉर्डर आ जाए। 2 पिक्सल सॉलिड, और मैं एक लाइट ग्रेइश कलर का बॉर्डर दे रही हूँ, उसका हेक्स कोड लिख रही हूँ मैं यहाँ, बहुत ही लाइटिश ग्रे कलर का बॉर्डर है। ठीक है, अब ये ठीक लग रहा है। और इसको एक काम करते हैं, बॉर्डर रेडियस भी देते हैं। बॉर्डर रेडियस देती हूँ मैं 4 पिक्सल की, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि 8 पिक्सल तो हमने उसको ही दिया हमारे कन्वर्टर कंटेनर को। और इसको मार्जिन देते हैं ब्लॉक से, जिससे इसमें थोड़ा ब्लॉक से मार्जिन देने से टॉप और बॉटम दोनों में मार्जिन आ जाएगा। 20 पिक्सल दे देते हैं तो 20 पिक्सल टॉप से 20 पिक्सल बॉटम से मार्जिन आ जाएगा। अब ठीक है आई थिंक। अब एक काम करते हैं, हमने इनपुट को दिया ना, सेलेक्ट टैग को भी, ये सारी जो स्टाइलिंग है सेलेक्ट टैग को भी दे देते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ, और सेम स्टाइलिंग देनी है तो मैं कॉमा लगा के दे सकती हूँ। तो कॉमा लगाया मैंने और सेव करती हूँ, और यहाँ से इसको सेलेक्ट लिख लेते हैं। तो अब ये देखिए दोनों स्टाइलिंग हमारी पहले सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे थी, अब हमारे इनपुट और सेलेक्ट टैग दोनों पे आ चुकी है। अब इनका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, हमारे सेलेक्ट टैग का भी और इनका इनपुट का भी। तो 20 पिक्सल दे देते हैं। हाँ अब ठीक लग रहा है। और एक काम करते हैं, इसे पैडिंग देते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल की दे देती हूँ। हाँ दैट इज़ फाइन। और इसे ओवरफ्लो हिडन कर देती हूँ। ओवरफ्लो हिडन करने से क्या होगा, अगर इसमें कोई ऐसा टेक्स्ट होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। आई थिंक दिस इज़ फाइन, अब ठीक लग रहा है। अब एक काम और करते हैं, जब भी मैं चाहती हूँ इस पर अभी कर्सर लेकर जाए ना यूज़र, तो उसका बॉर्डर कलर चेंज होना चाहिए इनपुट कंटेनर का। तो वो काम कर लेते हैं, जब भी हमारे आए सेलेक्ट टैग को या इनपुट को सेलेक्ट करेगा यूज़र, तो उस पर बॉर्डर आना चाहिए। तो मैं फोकस विजिबल विद इन प्रॉपर्टी का यूज़ कर रही हूँ।
तो जब भी कोई इस पर फोकस करेगा तो इसका बॉर्डर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर कलर चेंज करेंगे, आई मीन बॉर्डर तो सेम रखेंगे और बॉर्डर कलर चेंज कर देंगे। मैं इसे थोड़ा सा डार्क ब्लूइश कलर दूंगी। और देखिए, अब ये देखिए, जब भी कोई इस पर फोकस करेगा तो इसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा, देखिए, ठीक है, बॉर्डर कलर आ गया। इससे यूज़र को रहेगा कि हाँ उसका कर्सर हमारे उसी इनपुट पे या उसी सेलेक्ट टैग के ऊपर है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका बॉर्डर चेंज करा है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी ऐप दिख रही है हमारी, ये यूज़र इंटरेक्शन अच्छा देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एरो को स्टाइल करते हैं और हमने इसे क्लास दी थी एरो, तो डॉट एरो से मैंने सेलेक्ट करा है। इसको यूज़ रोटेट करना है तो मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी और यहाँ लिखूँगी रोटेट। आपको कितना रोटेट करना है, मुझे इसे नीचे लाना है तो मैं 90 डिग्री रोटेट कर लेती हूँ। और देखिए इसका साइन जो है नीचे की तरफ आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ही इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, अगर मैं विड्थ और हाइट इंक्रीज़ करूँगी वो नहीं चलेगा। अगर आप फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करते तो आप इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ करते, ठीक है। 44 ठीक है, आई थिंक 40 से, दिस इज़ फाइन। अब हमें आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारी ऐप। अब एक काम करते हैं, रिज़ल्ट बचा है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं और कन्वर्टर कंटेनर के हमने क्या क्लास दी थी, डॉट रिज़ल्ट, तो उससे अब इसके फ़ॉन्ट, इसको भी ना सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करूँगी मैंने बाकी का भी 20 पिक्सल दिया, इसका भी 20 पिक्सल ही दे देती हूँ। और फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट से क्या होगा, ये थोड़ा बोल्ड दिखेगा। मैं यहाँ पे हमेशा वैल्यूज़ का यूज़ कर सकती हूँ, आप बोल्ड या बोल्डर लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप वैल्यूज़ का यूज़ करें। मैं इसे मार्जिन भी दे रही हूँ टॉप से, क्योंकि ये हमारे जो इनपुट है उससे थोड़ा सा चिपका सा हुआ है, तो 20 पिक्सल की मार्जिन दे दिया। आई थिंक अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। देखिए ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस करेंसी कन्वर्टर आपको हाथ के हाथ रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं और बाकी जो काम है हमारे वो बाद में करेंगे। जावास्क्रिप्ट के पहले से रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिस्पॉन्सिव कोड और ये आ जाएगा हमारा कमेंट आप कंट्रोल और बैकस्लैश से कर सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट होता है एमिट का। अब मैं यहाँ मीडिया का यूज़ कर रही हूँ, मीडिया स्क्रीन और एंड मैक्स विड्थ लिख दूँगी मैं। मैक्स विड्थ से क्या होगा, आप मैक्स विड्थ बता सकते हैं कि हाँ तो ये आपका 0 से जो भी आप मैक्स विड्थ सेट करेंगे वहाँ से वहाँ तक चलेगा। तो मैं इसकी मैक्स विड्थ 440 पिक्सल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद ये बिगड़ जा रही है हमारी ऐप, इसीलिए मैंने 440 पिक्सल यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कन्वर्टर कंटेनर जो है उसकी विड्थ 100% है ना, मैं उसकी विड्थ को 18% कर दूँगी, जिससे उसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और देखिए विड्थ इसकी कम हो चुकी है, ठीक। अब एक काम करते हैं, हमारे कन्वर्टर कंटेनर के H1 टैग को भी, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारी स्मॉल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। पहले देखते हैं हमने कितना फ़ॉन्ट साइज़ दिया था इससे पहले। ये देखिए मैंने इसे 28 पिक्सल दिया था। अब मैं काम करती हूँ, इसे 22 पिक्सल दे दूँगी, देखते हैं 22 काम करता है नहीं करता, वरना चेंज कर लेंगे। हाँ ठीक है, 22 पिक्सल स्मॉल डिवाइसेस के हिसाब से, और बस ये ठीक है, इसमें और चेंजेस करने की नीड नहीं है हमें। अब इनपुट कंटेनर को स्टाइल करते हैं इसके, और डॉट इनपुट कंटेनर, और मैं क्या करूँगी, जो मैंने बॉर्डर दिया था ना उस बॉर्डर को हटा दूँगी, क्योंकि अभी ये फ्लेक्स डायरेक्शन इनका कॉलम हो गया ना, तो अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसे, तो मैं इसके बॉर्डर को कर दूँगी नन। और एक काम कर दूँगी, इसी को कॉपी करती हूँ, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से कॉपी करा है मैंने, और इसके इनपुट को सेलेक्ट करूँगी, इनपुट और सेलेक्ट दोनों टैग्स को सेलेक्ट करती हूँ मैं। और यहाँ पे ये पूरा लिखते हैं एज इट इज़, मैंने सिर्फ ये सेलेक्ट लिख दिया, इनपुट हटा के सेलेक्ट लिखते हैं। और मैं यहाँ पे अब बॉर्डर दूँगी, मैं क्या करूँगी, ये इनको अलग अलग बॉर्डर दूँगी, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पे ना ये फ्लेक्स डायरेक्शन इनकी कॉलम है, तो एक साथ बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये ठीक लगेगा आई थिंक। और इन्हें मैं मार्जिन देती हूँ ब्लॉक में, मार्जिन ब्लॉक से इसमें टॉप और बॉटम दोनों में मार्जिन आ जाएगी, ज़्यादा नहीं देते लेकिन मार्जिन देते हैं इसे ब्लॉक, और इसे दे देते हैं 4 पिक्सल दे देते हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। हाँ ये ठीक है। अब इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, हमने हार्ड कोड करी थी ना 150 पिक्सल, तो उसको हार्ड कोड को हटा देते हैं और 100% कर देते हैं। अब ठीक लग रहा है देखिए। लेकिन अभी हमारा ये सेंटर में नहीं है करेंसी कन्वर्टर ऐप हमारी पूरी की पूरी, तो हम देखते हैं ये सेंटर में क्यों नहीं है। यहाँ से तो हमारी ये पूरी जब सेंटर में है, लेकिन अब नहीं है,
जब हम इसे स्मॉल स्क्रीन कर रहे हैं, क्योंकि हमने मार्जिन सेट नहीं करी, हम मार्जिन सेट कर लेते हैं और मैं मार्जिन देती हूँ 0 और ऑटो। इससे क्या होगा, टॉप और बॉटम में तो 0 मिलेगी, लेकिन लेफ़्ट और राइट में ऑटो मिलने से ये सेंटर में आ जाएगा। जब भी हम विड्थ सेट करते हैं और उसकी लेफ़्ट राइट की मार्जिन ऑटो करते हैं ना, उससे हमारा जो भी चीज़ होती है वो सेंटर में आ जाती है, ठीक है। तो हमारा करेंसी कन्वर्टर पूरा का पूरा सेंटर में आ गया। और देखिए अब ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है आपकी ऐप, स्मॉल स्क्रीन और बिग डिवाइसेस दोनों में काम करेगी। इसे क्लोज़ करते हैं और यहाँ आते हैं HTML में। अब HTML में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हमारे HTML में नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लेते हैं, script.js फाइल को, ठीक है। और ये हमारी अटैच हो गई script.js फाइल, script.js, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए वो हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्स्ट, क्योंकि हमारे वेरिएबल चेंज नहीं होने वाले, इसलिए मैं कॉन्स्ट लिख रही हूँ। मैं फ्रॉम अमाउंट दे रही हूँ इस वेरिएबल को, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट, क्योंकि ये हमारा इस अमाउंट से दूसरे अमाउंट में कन्वर्ट करना है इसलिए। अब डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करूँगी मैं, आप चाहे तो आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करा और क्लास दे रखी थी इसलिए डॉट यूज़ करा है। अगर आईडी देते तो आप हैश का यूज़ करते। अब यहाँ पे हमारा क्या था, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट था, एक था हमारा कन्वर्टेड अमाउंट, तो मैं इसे कन्वर्टेड अमाउंट एलिमेंट लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक। और इसके बाद ये ठीक था। अब इसके बाद हमारा क्या था, फ्रॉम करेंसी था, उसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं फ्रॉम करेंसी। और इसको मैं एलिमेंट भी लिख देती हूँ, मैंने हर जगह एलिमेंट का यूज़ करा है इसलिए, जिससे हमें पता रहेगा कि हाँ ये सारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हैं। और हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें टू करेंसी, जिसमें हमें चेंज करना है, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं टू करेंसी और यहाँ पे हो जाएगा टू करेंसी एलिमेंट, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसे एक बार और कॉपी करते हैं, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट एलिमेंट, जिसमें हमने नीचे लिखा था ना $1 इज इक्वल्स टू 82 INR, वो शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या क्लास दी थी, रिजल्ट, वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चेंज करना है हमारे ये जो ऑप्शंस हैं जितने भी, उनको लेकर आना है हमें। तो उन ऑप्शंस को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही लेकर आएंगे, हम अपने HTML में उन ऑप्शंस को नहीं रखेंगे। और ये देखिए, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं ना, इन्हें HTML में नहीं रखेंगे हम। अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। हम कितने ऑप्शंस रखेंगे यहाँ पे, तो हम एक ही बार में एक एरे बनाएंगे और उसमें ऑप्शंस रखेंगे अपने। तो मैं यहाँ एरे बना रही हूँ कंट्रीज़ के नाम से, और यहाँ पे मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस में आपको पता है ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मैं इसमें की वैल्यू पेयर्स, ऑब्जेक्ट होता ही है आपका की वैल्यू पेयर्स। तो मैं एक तो ले रही हूँ अपना कोड, मतलब आपका जो भी करेंसी कोड होगा, जैसे आपका US डॉलर का USD होता है, इंडियन रुपी का INR होता है वो। और नेम में मैं क्या लिखूँगी, इस पूरी करेंसी का नाम। तो इस पूरी करेंसी का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको इंडेंट कर लेती हूँ हमारे एरे को, और इस लाइन को कॉपी करती हूँ कॉमा लगा के, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं INR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, US डॉलर की जगह इंडियन रुपी। आपका ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट, ये की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं। तो हमारी की क्या हो गई, कोड और नेम, और वैल्यू USD और US डॉलर, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको कमेंट इसीलिए लिख रही हूँ जिससे आपको कोड मिलेगा तो आपको पता रहेगा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। हम इसी एरे से सारे के सारे जितनी करेंसीज, अभी मैंने 2 ही लिए हैं डेमो के लिए, मैं आगे भी ऐड करूँगी करेंसीज, अभी डेमो के लिए आपको दिखा रही हूँ इतनी, और उसके बाद ऐड कर दूँगी। पहले आप इतना देख लीजिए वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक। अब इन करेंसी को शो भी करना है हमने, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कमेंट में, शोइंग कंट्रीज़ फ्रॉम एरे टू सेलेक्ट टैग। जो हमारा इस एरे में जो भी करेंसी हमने सेव करी है, इसको हमें अपने सेलेक्ट टैग में शो भी तो करना है। तो हम वहाँ से तो HTML से शो नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे शो करेंगे। ये करेंसीज में हम लगाएंगे एक लूप, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको यूज़ करना नहीं है तो आप यहाँ सीख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको फॉर ईच लूप लगाना है। यहाँ पे आप कंट्री दे रहे हैं, आप ये वेरिएबल का नाम है आपके लोकल वेरिएबल, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कंट्री नाम दिया है क्योंकि वो बेसिक नाम है जो आपको ईजीली बता देगा कि आपकी कंट्री है, सॉरी करेंसी नहीं कंट्री है। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बनाऊँगी,
ऑप्शन 1 रख रही हूँ क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे इसलिए। अब मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके एक ऑप्शन बनाऊंगी। आपको पता होगा डॉम मैनिपुलेशन में आपने सीखा होगा कि आप एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कैसे करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट क्रिएट करने का एक तरीका है जैसे हम HTML में करते हैं। अब इस ऑप्शन 1 में मुझे वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू क्या आएगी ऑप्शन 1 में? याद है HTML में हमने $, की वैल्यू लिखते समय वहाँ पे क्या लिखा था USD, तो हम यहाँ पे भी तो वही वैल्यू डालेंगे। तो अब हमारी जो कंट्रीज़ है इस पर लूप लगा रहे हैं। इस कंट्री में एक वैल्यू आ चुकी है, नेम और कोड दोनों आ चुका है। अब मैं डॉट कोड लिखूँगी जैसी, तो हमारा एक बार USD आ जाएगा इसमें, फिर INR आ जाएगा जब लूप चलेगी। पहली बार में USD आ जाएगा। अब इसके ऑप्शन ये टेक्स्ट कंटेंट में याद है हमने वहाँ टेक्स्ट कंटेंट में क्या लिखा था, $, लिखा था, वैल्यू USD दी थी। अब मुझे टेक्स्ट कंटेंट में जो भी लिखूँगी वो यूज़र को शो होगा। वैल्यू तो आपकी पीछे पास होती है और आपका ये शो होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट कंटेंट को मैं कर्ली ब्रेसेस और डॉलर में लिख रही हूँ। एक तो मैं यहाँ कोड लिखूँगी, कोड भी शो हो मैं चाहती हूँ यूज़र को, और मैं चाहती हूँ यूज़र को नेम भी शो हो, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ। अब इनको मैं बैक टेक्स्ट में लिखूँगी, इसीलिए मैंने डॉलर और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया था बैक टेक्स्ट में। अगर आप बैक टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन 1 को जो मैंने क्रिएट करा है इसको मुझे अपने फ्रॉम करेंसी एलिमेंट जिसमें हमारी सारी करेंसीज थी, सेलेक्ट टैग का नाम दिया, क्लास दी थी ना, उसमें अपेंड करना पड़ेगा ऑप्शन को। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक ऑप्शन क्रिएट करा, उस ऑप्शन में वैल्यू डाली, टेक्स्ट कंटेंट लिखा। अब देखिए यहाँ पे आपको शो होगा, ये देखिए आपकी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, $, भी आ गई और INR भी आ गई। यहीं से ऐड हुए हैं हमारे ये दोनों वैल्यूज़। और मैं आपको दूसरी जगह भी, दूसरा ऑप्शन में भी इन्हें दिखा देती हूँ। अब ये दूसरा ऑप्शन में आपको कुछ नहीं आ रहा, अब ये दूसरा ऑप्शन में अब आपके यहाँ पे ऑप्शन 2 क्रिएट करते हैं और वो आ जाएगा। और ऑप्शन 2 एक बार में मैं हर जगह जहाँ पे ऑप्शन 1 था 2 लिख रही हूँ। 2 कैसे लिखा, मैंने ऑल्ट क्लिक करके जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाई वहाँ मेरा मल्टी कर्सर आ गया और ये मैंने 2 करेंसी में अपेंड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए $, और INR दोनों आ चुके हैं यहाँ पर भी। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो ऑप्शन 1 और 2 है ये मैंने सेम कोड को 2 बार रिपीट करा, तो मैं वो नहीं करूँगी, मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आप क्या कीजिए, ऑप्शन 1 वैल्यू लिखी, यहाँ पे ऑप्शन 2 लिख दीजिए क्योंकि सेम कोड लिख रहे हैं आप, और ऑप्शन 2 को ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ ऑप्शन 1 क्रिएट करा, 2 क्रिएट करा, ऑप्शन 2 के टेक्स्ट कंटेंट में भी लिखना है, ये सेम ही चीज़ लिखनी है तो एक बार में लिख देती हूँ मैंने, तो मैंने इसीलिए ये लिखा है, ठीक है। और यहाँ से रिपीटेड कोड जो ये दोनों लाइन्स है ना इनको हटा देती हूँ और एक ही बार में आपका काम हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए ऑप्शन 1 क्रिएट करा, 2 क्रिएट करा, एक में वैल्यू डाली, टेक्स्ट कंटेंट में डाला, और एक बार फ्रॉम करेंसी एलिमेंट में, एक बार 2 करेंसी एलिमेंट में ऑप्शन 1 और 2 का अपेंड कर दिया। ये देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं आपके ये, ठीक है। तो आपके ये दोनों अपेंड हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, अभी तो मैंने 2 करेंसी ऐड करी थी, एक बार एक $, एक INR, लेकिन मेरे को तो बहुत सारी करेंसीज ऐड करनी है, तो मैंने क्या करा था, मैंने एक पूरी करेंसी का ना एरे, ऐसे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रखा था, और मैं इस पूरे एरे को ना हटाकर अपने उस एरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। इसको मैं ये पेस्ट कर रही हूँ, ये देखिए ये मैंने पूरा एक फ़ाइल में सेव कर रखा था और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है लाकर, ठीक है, जिससे मैं आपको ये वीडियो लंबी ना और एक एक मेरे को टाइप ना करना पड़े। और देखिए आप देख सकते हैं आपका ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पूरी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो फ्रॉम करेंसी एलिमेंट है इसमें अभी UAE की करेंसी आ रही है AED, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू $, सेट हो जाए, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए ऐसे सेट करते हैं, आप लिखिए फ्रॉम करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू USD, देखिए सेट हो गई। अब मैंने इसे कॉपी करा और मैं यहाँ लिख दूँगी INR। अगर मैं INR लिखती हूँ तो देखिए INR आ गई, लेकिन मुझे इसे 2 में लिखना है तो मैं यहाँ 2 करेंसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर दूँगी। तो अब आपकी फॉर्म करेंसी एलिमेंट में USD हो गई और यहाँ नीचे वाले में सेट हो गई आपकी INR। यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ सेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ सेलेक्ट टैग, ठीक है। तो आपकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐसे सेट हो जाती हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं सेलेक्ट करनी तो आप ये नहीं करेंगे, मेरे को करनी थी तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, ठीक। अब तो देखिए हमारा ये पूरा फंक्शन रेडी हो चुका है, हमने पूरी अपनी वैल्यूज़ हमारी एरे से यहाँ पे लाके सेलेक्ट टैग में डाल दी। अब मैंने इसे क्लोज़ कर दिया क्योंकि मैं आपको पूरा API का फंक्शन सिखाने वाली हूँ कि हम एक्चुअल में
लेकर कैसे आते हैं एपीआई से हमारी करेंसीज़ को हमारे कैसे शो करते हैं। तो मैं यहाँ फंक्शन बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया है गेट एक्सचेंज रेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने इससे सेपरेट फंक्शन में ही काम करूँगी एपीआई का जो भी है, ठीक। यहाँ पे हमारा कमेंट हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी सारी वैल्यूज़ ले लूँगी मैं। सबसे पहले तो मुझे अमाउंट चाहिए, जिस अमाउंट को मुझे कन्वर्ट करना है, चाहे 1 को कन्वर्ट, जैसे मेरे को $1 को INR में कन्वर्ट करना है तो मैं इस वेरिएबल में, अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा लूँगी। अब हो सकता है मेरी वैल्यू 1 कोई ना एंटर करके 1.5 एंटर करे, तो मुझे उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पार्स फ्लोट करा है। फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट से वैल्यू ली, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करा और अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, अब जो हमारा करेंसी सेलेक्ट करेगा, कोई हो सकता है वो $US करे, INR करे, सिंगापुर डॉलर करे, कुछ भी करे, तो उस वैल्यू को मैं हमारे फ्रॉम करेंसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगी। तो फ्रॉम करेंसी एलिमेंट डॉट वैल्यू हमारे फ्रॉम करेंसी वेरिएबल में आ जाएगी। ऐसे ही टू करेंसी एलिमेंट की वैल्यू सेलेक्ट टैग की टू करेंसी वेरिएबल में आ जाएगी। तो ये 3 वेरिएबल्स मैंने यहीं पे लोकल बना लिए जिसका हम यूज़ करेंगे। अब हम कमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे फैच करते हैं डेटा को, फैच डेटा फ्रॉम एपीआई। अब एपीआई से डेटा फैच करेंगे। यहाँ पे फैच करने के लिए आपको पता है मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं फैच फंक्शन से हमारी वैल्यू जो एपीआई है यहाँ फैच फंक्शन का यूज़ करूँगी, और ये फैच फंक्शन आपका यूआरएल मांगता है। आप इसे यूआरएल दे दीजिए, ये आपको रिटर्न करके दे देगा आपका एक प्रॉमिस। तो मैं इसे एक यूआरएल प्रोवाइड करूँगी, मैं एक्सचेंज रेट एपीआई का यूज़ करूँगी और उसी का यूआरएल मैं इसे पास करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी बैकटिक्स यूज़ करें, सिंगल कोट्स नहीं, और यहाँ पे मैंने अपना यूआरएल पेस्ट कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर इसे अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको बैकटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको एस्केप बटन के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको फैच फंक्शन एक एपीआई रिटर्न, सॉरी, यह फैच फंक्शन आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। अब मुझे इसमें ना इसके साथ साथ जिस करेंसी से कन्वर्ट कराना है, जिस भी करेंसी से कन्वर्ट कराना है, वो करेंसी मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी अपनी। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी फ्रॉम करेंसी, क्योंकि मैंने फ्रॉम करेंसी वेरिएबल में अपनी वैल्यू को स्टोर करा दिया था, जो भी सेलेक्ट टैग ने करी थी, तो वो वैल्यू मैंने फ्रॉम करेंसी में स्टोर कराई थी, वही वेरिएबल मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हमें ये पास करनी पड़ती है और ये हमें पूरा का पूरा एक प्रॉमिस रिटर्न कर देगा। अब इस प्रॉमिस को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे रिस्पॉन्स में मैंने स्टोर तो करा लिया है, मुझे इस रिस्पॉन्स को जेसन में भी तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर मैं जेसन में नहीं कन्वर्ट कराऊंगी तो हमें रॉ डेटा मिलेगा, मुझे इसे पार्स करना है, तो मैंने जेसन में कन्वर्ट कराया है। अब इसी डेटा को मैं एक बार कंसोल लॉग में आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल में ये डेटा एक्सचेंज रेट से, जो एक्सचेंज रेट एपीआई है वो हमें डेटा प्रोवाइड क्या कर रही है, ये हमें पूरा डेटा प्रोवाइड कर रही है ना, वो हम देखेंगे। अब आपको पता है फैच फंक्शन और ये जो पूरा का पूरा ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इस प्रॉमिस को ये हो सकता है पता नहीं 2 सेकंड ले, 4 सेकंड ले, कितना टाइम ले, तो मैं यहाँ पे अवेट वेरिएबल अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगी और इस दोनों वैल्यूज़ को अवेट करा लूँगी। मतलब ये एक बार में जितना टाइम लेंगे और एक बार में मुझे पूरा का पूरा डेटा मेरा ला कर दे देंगे। अब अवेट आपको पता होगा हमेशा असिंक्रोनस फंक्शन में यूज़ होता है, तो मैं इस फंक्शन को असिंक्रोनस बना रही हूँ, असिंक लिख कर। तो ये हमारा हो गया असिंक्रोनस फंक्शन। आपने प्रोमिसेस के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब इस गेट एक्सचेंज रेट फंक्शन को मैंने यहाँ पे नॉर्मली अभी कॉल कर लिया है, ऐसे ही जैसे ही आपकी जावास्क्रिप्ट लोड होगी आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको आप दिख रही है आपकी, ये कुछ ऐसे है, ठीक। मैं एक काम करती हूँ, इंस्पेक्ट करती हूँ और हमारे इंस्पेक्ट करके देखते हैं कंसोल में हमारा डेटा क्या आ रहा है। तो ये इंस्पेक्ट, हाँ आ गया। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के रन होते ही लोड हो गया पूरा। और देखिए ये हमारे को ये डेटा ला के दे रहा है, बेस डेट। ये आपको बेस बता रहा है कि आपका जब भी करेंसी को चेंज करता है तो $US बेस रख के चेंज करता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन हमें क्या चाहिए, ये देखिए ये सारे रेट्स हैं, ये एक रेट्स एरे है। उस रेट्स एरे में आपको जितनी भी करेंसीज़ हैं, जो भी आपको चेंज करनी है, जिस भी करेंसी में चेंज करनी है वो है। ये बहुत सारी करेंसीज इन्होंने दे रखी है और ये हमारे रेट्स एरे में है, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम। देखिए INR का दे रखा है इसने यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे रेट्स एरे को और इससे अपनी करेंसी में चेंज कर लेंगे।
तो अब एक काम करते हैं, यहाँ नीचे आकर सबसे पहले तो इस कंसोल को मैं हटा देती हूँ, आई थिंक इसकी मेरे को यूज़ नहीं है, और इसको हटाती हूँ सबसे पहले। और सबसे पहले अब मैं क्या करती हूँ, कन्वर्ट करती हूँ। अब मेरे को जो डेटा मिल गया उससे मैं अपने कन्वर्टेड रेट निकाल लेती हूँ। तो यहाँ एक वेरिएबल बना रही हूँ कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट जो भी है पहले इस वेरिएबल में स्टोर करा लूँगी। तो डेटा डॉट रेट्स हमारा एरे था, उस एरे में कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, जिसमें भी मुझे कन्वर्ट कराना है। तो मैंने टू करेंसी वेरिएबल में स्टोर कराया था ना, जिस भी करेंसी में आपको चेंज कराना है वो हमारे कन्वर्जन रेट में आ जाएगा, ठीक है। अब इस कन्वर्जन रेट से मैं कन्वर्टेड अमाउंट निकालूंगी। सपोज़ कीजिए कोई $2 को कन्वर्ट करना चाह रहा है, $2 को INR रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो हमारा कन्वर्जन रेट तो हमारे इसमें आ गए। हो सकता है वो 83 पॉइंट समथिंग था ना, तो वो कन्वर्जन रेट में आ गया। अब मैं उसे अपनी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मेरा अमाउंट 2 है तो 2 इंटू 83 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा कन्वर्टेड अमाउंट, और उसी कन्वर्टेड अमाउंट को हम अपनी स्क्रीन पर शो करेंगे। तो कन्वर्जन, अगर किसी को AED में चेंज करना है, आई मीन किसी और करेंसी में अगर चेंज करना है, तो वो कन्वर्जन रेट दूसरे हो जाएंगे, उसी करेंसी के हिसाब से आपके कन्वर्जन रेट आ जाएंगे, ठीक है। अब कन्वर्टेड अमाउंट एलिमेंट जो था उसकी वैल्यू में हम इस कन्वर्टेड अमाउंट को जो भी हमने कन्वर्ट कर लिया है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस एक्सचेंज रेट फंक्शन को मैं यहाँ से हटा रही हूँ, और मुझे ऐसे कॉल नहीं करना है। मैं ऐसे कॉल करूँगी जब भी हमारा यूज़र ना इनपुट करेगा वैल्यू हमारे अमाउंट को, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट जो है ना हमारा, जिसमें हम अमाउंट एंटर करते हैं उसमें, अगर जब उसमें यूज़र इनपुट करेगा कोई भी वैल्यू, तब मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन रन हो, तभी उसकी वैल्यू हाथों हाथ नीचे कन्वर्टेड अमाउंट, नीचे वाला जो इनपुट लिया था हमने उसमें शो होती रहेगी, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, मैंने इस पर इनपुट इवेंट लिसनर लगाया है। रन करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं वैल्यू अपनी, और देखते हैं कि हमारी कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही। देखिए 12 को इसने $12 को कन्वर्ट कर दिया है, $2 को कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये हमारी वैल्यूज़ को आराम से कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इनने देखिए 1 के लिए दिखा दिया इसने 83.17। अब इसने जैसे यहाँ दिखाया, अब ये नीचे रिजल्ट एलिमेंट में भी तो दिखाना चाहिए, तो वो काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट एलिमेंट में भी लिख लेते हैं रिजल्ट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्योंकि इसके टेक्स्ट में ही लिखना है, हमें जस्ट टेक्स्ट ही तो लिखना है। यहाँ पे भी मैं बैकटिक का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ना कुछ और एक इक्वल साइन भी दिखाना चाहूँगी, इसीलिए पहले मैं लिखूँगी अमाउंट, जो भी आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। फ्रॉम करेंसी, जिस भी करेंसी से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू, और किस कन्वर्टेड अमाउंट जो आपका आएगा निकल कर, और किस करेंसी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सपोज़ $1 है, तो $1 इक्वल्स टू जो भी INR कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा। मैंने वर्ड ट्रैप हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करती हूँ, और एक काम करती हूँ, मैं ना सिर्फ करेंसी में भी चेंज करूँगी। मैं चाहती हूँ जब मेरा करेंसी कोई चेंज करे, फ्रॉम अमाउंट एलिमेंट को हटा के अब मैं लिखूँगी जब कोई करेंसी चेंज करेगा, तो फ्रॉम करेंसी एलिमेंट से जब कोई करेंसी चेंज करेगा, मानो किसी ने $US सेलेक्ट कर रखा है, उसे चेंज कर सिंगापुर डॉलर, INR कुछ और भी सेलेक्ट करना है, तो वो अब कर सकता है। अगर वो ये चीज़ नहीं करती मैं, तो करेंसी चेंज होने पे आपका नहीं चलता। और मैं इसे विंडो ऑन लोड पे भी करूँगी, जब मेरी विंडो लोड होगी ना, तब भी ये शो होना चाहिए। ये अगर विंडो ऑन लोड पे शो नहीं करूँगी, तो ये जो स्टार्टिंग में शो होती है ना वैल्यू, ये वो नहीं करेगा, आपकी डिफ़ॉल्ट $1 को शो नहीं करेगा, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये काम करा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैचिंग एक्सचेंज रेट व्हेन यूज़र इनपुट्स द अमाउंट। ये इनपुट जब भी हमारा यूज़र इनपुट करेगा, तब हमारा फैच करके दे देगा हमें। एक ही फंक्शन है, हमने 4 बार कॉल करा है। देखिए फंक्शन का यूज़ ये होता है। इसी लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप अगर फंक्शन नहीं बनाते तो आपको सेम कोड 4 बार रिपीट करना पड़ता। अब आपने एक ही फंक्शन बनाया है, तो आपको एक ही फंक्शन आपने 4 बार कॉल कर लिया। देखिए कितना फ़ायदा होता है फंक्शन का। अब रन करते हैं और यहाँ वैल्यू एंटर करते हैं। देखिए वैल्यू पे सही चल रहा है, पहले भी चल रहा था। अब एक काम करते हैं, इसे करेंसी को चेंज करते हैं। देखिए आपकी करेंसी चेंज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ठीक है। कोई और करते हैं, स्विस फ्रांस, देखिए, और ये देखिए
तो ये अब हर करेंसी के लिए बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, जब ये देखिए मैं करेंसी चेंज करती हूँ ना, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा टाइम भी लेता है। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा यहाँ पे है, जब ये टाइम लेता है तो मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखवा दूँगी, ठीक है, वो काम भी करेंगे हम। और इसकी जो वैल्यू है उसको भी चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा। सबसे पहले तो मैं यहाँ आती हूँ टॉप पर, जब मैं डेटा फेच कर रही हूँ उससे जस्ट पहले मैं रिजल्ट एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में कुछ और लिखवाऊँगी, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे लिखवाऊँगी मैं फेचिंग एक्सचेंज रेट्स। जब भी अगर ये टाइम लेगा ना आपके न्यू डेटा रेट को फेच करने में, तो आपको फेचिंग एक्सचेंज रेट्स लिखा आ जाएगा। तो ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। आप एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे करेंसी चेंज करते हैं और देखिए अगर आपने ध्यान से देखेंगे तो आपको फेचिंग एक्सचेंज रेट लिखाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो जब भी आप चाहे 1 सेकेंड के लिए आ रहे हैं, यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा। अब एक काम करते हैं, हम अपना जो एरर है उसको भी सही कर लेते हैं कि अगर हमारा एरर आएगा कोई तो हम उसे कैसे कैच करेंगे। तो यहाँ आते हैं और ये जो कोड है ना हमारा फेच फंक्शन वाला, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक से क्या होगा कि अगर आपका कोई एरर आएगा तो एटलीस्ट यूज़र को वो अनवांटेड एरर नहीं शो होगा, जो आप एरर शो करना चाहेंगे वो होगा, ठीक है। तो उस एरर को भी कैच कर लेते हैं और आपकी ऐप बिल्कुल सही से काम करती रहेगी, इसलिए आपको एरर कैच करना ज़रूरी हो जाता है। और उससे पहले मैं चलती हूँ HTML में, और ये जो कन्वर्टर कंटेनर है, ये कन्वर्टर कंटेनर है, इसे कॉपी करती हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने इसे क्यों चाहिए मुझे जावास्क्रिप्ट में, और ऊपर एक्सेस भी करते हैं पहले। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तब भी आपका कोड चल जाता है, लेकिन मैं लिखती हूँ हमेशा क्योंकि आपका कोड मेंटेनेबल होना चाहिए पूरा, ठीक है। और यहाँ कैमल केस का यूज़ करेंगे आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की नेमिंग करने में हमेशा, ठीक है। अब जब भी एरर आएगा ना तो मैं क्या करूँगी, जो कन्वर्टर कंटेनर है ना उसके इनर HTML में मैं एक H1 टैग में लिखवा दूँगी कि आपका एरर आ रहा है। इससे क्या होगा, जो आपका कुछ भी जो सारा पूरा ये कोड है ना जिसमें आपके इनपुट शो हो रहे हैं, आपका पूरा वो सब हट जाएगा और एक एरर शो हो जाएगा बस यूज़र को। इसीलिए मैंने इसको लिखा है इनर HTML को। अगर इनर HTML मैं नहीं लिखूँगी तो आपका वो शो नहीं होगा एरर, आपका एरर शो होगा सब चीज़ों के साथ। तो ये क्या करेगा, बाकी सारा चीज़ जितनी इनपुट है सब कुछ सब हट जाएगा और सिर्फ आपका एरर शो होगा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया एरर वाइल फेचिंग एक्सचेंज रेट, और इस H1 टैग को मैं बैक टेक्स्ट में लिख लेती हूँ, ठीक है। और अब एक बार मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि आपका ये एरर चलता है या नहीं। H2 टैग लिख देती हूँ मैं, H1 यूज़ नहीं करती, वो पहले यूज़ कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब करेंसी चेंज करते हैं और ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया आपका। और ये एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने इंटरनेट ऑफ़ कर दिया है और आपको API से डेटा फेच करने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, इसलिए ये एरर आपको शो हो रहा है, ठीक है। और ये भी हो गया हमारा। अब एक काम और करते हैं, मैं आपको एक टाइप का एरर और बताती हूँ। क्या होता है जब हमारा ये देखिए कन्वर्जन रेट्स है ना, सबसे पहले मैं इनको 2 फिक्स्ड में चेंज कर दूँगी। 2 फिक्स्ड में क्यों, मैं चाहती हूँ ये जो वैल्यू शो कर रहा है ना 0.343434, बहुत सारी लंबी वैल्यू मैं चाहती हूँ पॉइंट के बाद ये सिर्फ 2 डेसिमल वैल्यूज़ दिखाए डेसिमल के बाद, ठीक है। इसीलिए अब एक एरर और कैच करेंगे हम। मैं चेक करूँगी जब हमारा कन्वर्जन रेट है ना, कई बार क्या होता है कन्वर्जन रेट ना आपको अनडिफाइंड मिलता है, मतलब आपका एरे एम्प्टी होता है, कई बार उसमें कन्वर्जन रेट होता ही नहीं, क्योंकि आपकी जो कंट्री होती है ना वो होती ही नहीं है प्रेजेंट, गलत कंट्री होती है या उसका रेट ही उस टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो कन्वर्जन रेट आपको अनडिफाइंड मिल जाता है। उस टाइम आपको जो एरर शो करना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं उस टाइम क्या एरर शो करूँगी, उस टाइम मैं हमारे जो कंटेनर है वो नहीं शो करूँगी, मैं सिर्फ ये लिख दूँगी एक्सचेंज रेट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेलेक्टेड कंट्रीज़, ठीक है। क्योंकि कई बार सेलेक्टेड कंट्रीज़ का अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए वो हमें कन्वर्जन रेट अनडिफाइंड दे देता है। अगर मैं इस एरर को कैच नहीं करूँगी ना तो यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उसे एक एरर थ्रो हो जाएगा और उसकी ऐप बंद हो जाएगी, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। अब हमारे जो कन्वर्टेड अमाउंट एलिमेंट है, जब हमारा ये वाला एरर आएगा उसमें कोई अमाउंट नहीं आना चाहिए, तो उस अमाउंट को खाली कर देंगे हम, ठीक है, एम्प्टी कर देंगे। और अब एक काम करते हैं, एल्स वाला लूप लगा लेते हैं, सॉरी एल्स वाली कंडीशन लगा लेते हैं और ये दोनों लाइंस को ऊपर लेके चलते हैं और ये हमारी एल्स में काम करेंगी। अब एक काम करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। हाँ, हमारा कोड तो पूरा बिल्कुल ठीक है, पूरा कोड हो चुका है हमारा, अब कोई एरर भी नहीं है कैच करने के लिए। और रन करते हैं
और यहाँ देखिए इनपुट कर रही हूँ तो भी सही से चल रहा है, ठीक है, हाँ सही चल रहा है। एक बार एक काम करते हैं, करेंसी चेंज करके देखते हैं, सही चल रहा है। फेचिंग एक्सचेंज रेट ध्यान से देखेंगे तो लिखा आ रहा है हमारा, ठीक है। और ये वाली करेंसी भी चेंज करके देखते हैं तो ये करेंसी भी सही से चल रही है, हाँ फेचिंग एक्सचेंज रेट भी आ रहा है तो सही से आ रहा है। और अब आप एक बार अगर इंटरनेट ऑफ करेंगे तब एरर आपको मिल जाएगा। आपका यहाँ पे जैसे करेंसी चेंज करेंगे, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई और एरर है तो आपका यहाँ पे एरर वाइल फेचिंग एक्सचेंज रेट लिखा जाएगा, ठीक है। एक काम और करना है मुझे, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ उससे पहले। हाँ ये सब तो सही चल रहा है। और यहाँ चलते हैं HTML में, एक चीज़ और नोटिस करिए, क्योंकि मैंने इसे क्लोज़ करते हैं और HTML में चलते हैं। जो हमारा ये कन्वर्टेड अमाउंट वाली इनपुट है ना, इसको तो हम करेंगे डिसेबल। ये ऑप्शंस तो मैंने आपको दे दिए थे, ये कमेंट कर दिए थे आपको कोड देने के लिए, और इसे डिसेबल कर देंगे। मैं नहीं चाहती इस पर यूज़र क्लिक करके इसका अमाउंट चेंज करे, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट उसे कन्वर्टेड मिल रहा है, ये चेंज नहीं कर सकता वो, इसीलिए मैंने इसे डिसेबल करा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देती हूँ कि आपके ऐप रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको स्मॉल स्क्रीन पे वहाँ दिखा दी थी, एक बार यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। देखिए आप जितना भी छोटा कर लें आपकी स्क्रीन साइज़ को, ये बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिव ऐप है आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल सही से काम कर रही है, आपने एक रिस्पॉन्सिव ऐप बिल्कुल अच्छे से बना ली है। अगर आपको API के प्रोजेक्ट्स तो गाइज़ ये वाला API के प्रोजेक्ट्स तो हो गए हैं। अगर आपको और भी API के प्रोजेक्ट बनाने हो तो आप वो भी बना सकते हैं। उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट में बना रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट के API के अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा करेंसी कन्वर्टर ऐप तो पूरी बन चुकी है गाइज़। ये वाली करेंसी कन्वर्टर ऐप मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे DMs आए थे करेंसी कन्वर्टर ऐप के लिए। ये बेसिक प्रोजेक्ट है चाहे तब भी, और कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, इसीलिए। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जो भी आप प्रोजेक्ट्स कहेंगे वो बना दूंगी, आप जो भी कहेंगे वो प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आई विल ट्राई कि आप जो प्रोजेक्ट्स चाहते हैं मैं वो लेकर आऊँ, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।